नमः संस्कृताय मित्रों। आज महाकवि कालिदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनका सामान्य परिचय जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है या इनके जो है जन्म के विषय में और जन्म स्थान के विषय में आपको पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। और संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनके जन्म समय और स्थान के बारे में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं, आप जानते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी और किस प्रकार से आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है। आप अनेक जनश्रुतियाँ चली हुई हैं, दंत कथाएँ चली हुई हैं, किंवदंतियाँ चली हुई हैं, उससे हमको पता चलता है कि कालिदास पहले मूर्ख थे और जो है जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वो काट रहे थे। जब विद्योत्मा से शास्त्रार्थ, इनकी विद्योत्मा पत्नी है, शास्त्रार्थ हुआ और विद्योत्मा ने अपनी हार पराजित कर ली थी, आप सब जानते हैं। और इसके बाद जो है कालिदास से शादी कर ली और उन्हें मूर्ख कहकर घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वो जब वहाँ से लौट के आए तो कहे अनावृत कपाटम द्वाराम देहि, दरवाजा खोलो। तब उनकी पत्नी कहती है अस्ति कश्चित वाग्वाशेषा। तब वही शब्दों से जो है वो 3 शब्दों को लेकर के रचनाएं अपनी लिखते हैं। और जो विद्योत्मा के पिताजी हैं उनका नाम है शारदानंद। तो अब पत्नी अगर विद्योत्मा है तो इनके जो है ससुर हो जाएंगे शारदानंद। जन्म स्थान तो देखिए ज़्यादातर उज्जैनी के प्रति कालिदास मेघदूत में बताते हैं, इसलिए हम उज्जैनी को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उज्जैनी और जो शिप्रा नदी और महाकाल का मंदिर है इसका वर्णन मेघदूत में कालिदास ने किया है और उज्जैनी के प्रति उन्होंने अपना विशेष आग्रह प्रस्तुत किया। इसलिए हम इनके जन्म स्थान कहाँ स्थान है तो उज्जैनी। और कश्मीर के भी लोग कुछ कश्मीर के मानते हैं और बंगाल के लोग इन्हें बंगाल का भी मानते हैं, ठीक है। तो हम उज्जैनी को मान लेते हैं। आगे देखेंगे जाति गोत्र से। तो ये जो जाति थी इनकी, यानी कालिदास किस जाति में थे तो ये ब्राह्मण जाति के थे। इनका समय देखिए, समय को लेकर काफ़ी, कोई कहता है 5वीं और 4वीं शताब्दी के हैं, कोई कह रहा है भाई ये 6वीं शताब्दी के हैं, कोई कह रहा है प्रथम शताब्दी के हैं। तो एक प्रमाणिक जानकारी यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हम क्यों मानते हैं इनका समय प्रमाणिक, क्योंकि एक मुद्रा मिली है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की। ये जो है भीटा ग्राम में मिली हुई है। तो वहाँ पर ये जो इस प्रकार की यानी एक मुद्रा मिली है, उस मुद्रा में क्या है कि 2 कन्याएं जो है जा रही हैं, ठीक है, फूल चुनती हैं। और यानी कि 2 कन्याओं का चित्र है और जो है एक राजा जो है, कह लें एक व्यक्ति जो है मृग का पीछा करते हुए जा रहा। तो वहाँ से यह ज्ञात होता है कि भाई कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक में यह दृश्य आता है। तो जो है कालिदास का ही वो समय की मुद्रा है, इसलिए कालिदास का प्रमाणिक समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। तो देखिए, ये जैसे कि इनका काली नाम है, कालिदास काली की उपासना किए थे। तो उपासक जो हैं ये शिव के यानी शंकर जी की उपासना करते थे। इनके आश्रयदाता कौन से राजा थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे, यानी 9 जो कवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास और भी कवि थे, लेकिन उनमें से कालिदास जो है प्रथम स्थान पर थे। कालिदास को श्रेष्ठ चंद्रगुप्त जो है मानते थे। अब देखिए, इनके एक मित्र का नाम है, यानी इनके एक मित्र थे जिनका नाम था लंका के राजा कुमारदास। तो ये जो कुमारदास हैं, अब पूछ लिया जाए कि कुमारदास कहाँ के राजा थे तो ये लंका के थे। कुमारदास किसके मित्र थे तो भाई कालिदास के मित्र थे। कालिदास जी का प्रिय छंद कौन सा है तो ये उपजाति छंद को, यानी छोटे छंदों को, उपजाति अनुष्ठुप छंदों को बड़ा ही प्रेम करते थे। इनके प्रिय अलंकार की बात करें तो अलंकार के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। जो महाकवि माघ हैं वो 3 गुण के लिए जाने जाते हैं। कालिदास का प्रिय रस, तो कालिदास का प्रिय रस है वो श्रृंगार है। इनकी जो भी कविताएं हैं, यानी जो भी इनके खंड काव्य, गीत काव्य हैं, जितनी भी कालिदास की रचनाएं हैं, उनमें आप देखेंगे कि श्रृंगार का जो है बहुत अधिक कालिदास ने कई रचनाओं में श्रृंगार रस का जो है प्रयोग किया है।
आगे देखेंगे तो कालिदास की रीति और गुण के बारे में, तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का कालिदास ने प्रयोग किया। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से, देखिए ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कालक्रम की दृष्टि यानी पहली कौन सी रचना, इसके बाद दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो पहली आपकी ऋतु संहार हो गई, गीति काव्य है इसे, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, कुमार संभव। दूसरी रचना है आपकी कुमार संभव, ये एक महाकाव्य है। और तीसरी मालविकाग्निमित्रम, ये आपका नाटक है, ये नाटक में पूछा जाता है तो 5 अंक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, इसमें भी आपके 5 अंक हैं। और मेघदूत खंड काव्य है, जिसे गीत काव्य भी कहते हैं, इसमें आपके मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, यानी एक पूर्व मेघ और एक आपका उत्तर मेघ, इसके भी 2 भाग बटे हुए, ठीक है। और रघुवंश इनका एक महाकाव्य, जिसमें आपके जो है 19 सर्ग हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम इनका जो है नाटक है, ठीक है, जिसमें आपके 7 अंक हो जाएंगे। कालिदास की अन्य कृतियां भी हैं, तो देखिए इनको भी जान लीजिए, ये भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे काली स्तोत्र और जो है गंगाष्टक, ठीक है, गंगाष्टक हो गए, ज्योतिर्विदाभरण और राक्षस काव्य, श्रुतबोध, ये जो है कालिदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं। कालिदास की देखिए उपाधियां, ये उपाधियां आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी कि दीप सखा किसकी उपाधि, दीप सखा कालिदास की है। रघुकार कालिदास को कहा जाता है। कवि कुल गुरु, ये आप सुने होंगे कालिदास को। कविता कामनी विलास कालिदास को। उपमा का सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपमा का सम्राट कालिदास जी हैं, ठीक है। देखिए कालिदास के काल के संबंध में विभिन्न मत हैं। जैसे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत है कि अधिकांश भारतीय विद्वान कालिदास को विक्रमादित्य के सभा कवि मानते हैं। यही उज्जैनी के नरेश विक्रम संवत प्रवर्तक माने जाते हैं, और यह संवत जो है 57 वर्ष ईस्वी पूर्व पड़ता है। अतः कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में होना चाहिए, ये जो है माना जाता है। दूसरा देखिए मत क्या है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मत। इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर कुनहन राजा हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय शताब्दी का जो मत है आपका, द्वितीय शताब्दी का, तो ये जो किसका मत है, तो आपका डॉक्टर कुनहन राजा का है, ठीक है। और जो तृतीय शताब्दी का मत है, इसके जो है प्रवर्तक कौन है, तो जो है आपका दावे केतकर हैं, ठीक है, दावे केतकर ये। और देखिए ये जो है यानी जो चतुर्थ शताब्दी का मत है, इस मत के प्रवर्तक अधिकांश पाश्चात्य विद्वान हैं, ठीक है, किंतु कुछ भारतीय विद्वान भी हैं। जैसे भंडारकर एवं मिरासी आदि भी इनका जो है समर्थन करते हैं, यानी चतुर्थ शताब्दी का, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जो आपकी 5वीं शताब्दी का मत है, इस मत के प्रस्तावक प्रोफेसर के.बी. पाठक हैं, आपसे अगर पूछा जाए। और जो 6वीं शताब्दी है, ठीक है, इस मत को मानने वाले विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर और हरप्रसाद शास्त्री जी हैं, तथा जेम्स फार्गूसन और तथा डॉक्टर हार्नली आदि, ये जो है 6वीं शताब्दी को जो है इनका समय मानते हैं। कालिदास के बारे में विशेष बात, जैसे एक जनश्रुति के अनुसार कालिदास जीवन के पूर्ण काल में महामूर्ख थे। इन्होंने काली देवी की उपासना करके विद्या प्राप्त की थी, और विद्या प्राप्ति के बाद घर जाने पर कालिदास का पत्नी विद्योत्मा से कथन क्या होता है, अनावृत कपाटम द्वाराम देहि, दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का क्या कथन है, अस्ति कश्चिति वागिवाशेषः, कोई विद्वान है। अस्ति पद से जो है इन्होंने कुमार संभव की रचना की, और कश्चित से मेघदूत की रचना की, कश्चित से मेघदूत की, और जो है आपका वाक, यानी जो देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, वाक से आपका जो है रघुवंश की, ठीक है, रघुवंश की रचना की।
तो ये कालिदास का परिचय है। इसका आप जो है नोट्स बना लीजिए। एक बार जब अपने हाथ से लिख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।